हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग फिर से पॉइंट्स टोपोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। मैं रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हूँ अपने चैनल पे। जो नए व्यूवर हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड और बेसिक थिंग्स कुछ सेट के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद की चीज़ जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है लिमिट पॉइंट। ओके, लिमिट पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। लिमिट पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह ये चीज़ यूज होता है। जैसे आप पढ़ते हो क्लोज सेट, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, परफेक्ट सेट, डेंस सेट, सारी जगह पे, कॉम्पैक्ट सेट, सारे जगह पे लिमिट पॉइंट का यूज होता है। तो लिमिट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट पॉइंट का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन देखेंगे कि लिमिट पॉइंट होता है क्या क्या है। उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे लिमिट पॉइंट कहीं पे देखें तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होगा। रियल लाइन में देखेंगे और मैट्रिक स्पेस में, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में भी, जैसे मैं रियल लाइन में अभी बता रहा हूँ। तो लिमिट पॉइंट का सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो कोई ए पॉइंट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। कोई सेट है एस, उस सेट में कोई ए पॉइंट, सपोज एक्स कोई पॉइंट है, उसको सेट एस का लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे इफ फॉर ऑल। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इंटीरियर पॉइंट पढ़ते थे, नेबरहुड पढ़ते थे, तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट होता था। देयर एग्जिस्ट मतलब कोई ऐसा मिल जाना चाहिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए अगर नहीं जानते हैं इसको। फॉर ऑल बोला जाता है इस नोटेशन को। तो फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स का जितना भी नेबरहुड होगा, फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस। ठीक है, क्या लिखा हूं मैं? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस अदर देन एक्स। एक्स को छोड़कर एक्स के जितने नेबरहुड होंगे, सारे नेबरहुड क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि कोई भी नेबरहुड एक्स का ले। ठीक है, सपोज जैसे देखिए ये सेट है एक्स। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली है, एस सेट है। रियल लाइन में ऐसा सेट नहीं दिखेगा क्योंकि रियल लाइन में एक लाइन टाइप का आएगा। ठीक है, ऐसा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई एक सेट है तो कोई भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट, ये पॉइंट है सपोज एक्स, इस पॉइंट को, इस सेट का लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे कि इसका कोई भी नेबरहुड ले। नेबरहुड का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। नेबरहुड मतलब इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक रेडियस का एक ओपन बॉल मिलेगा। ठीक है, या रेडियस बोलिए, या फिर इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल, रियल लाइन में ओपन बॉल इन मैट्रिक स्पेस क्या होना चाहिए, उसी सेट में कंटेन हो जाए तो नेबरहुड होता है। ठीक है, तो एक्स का एक नेबरहुड ये मिल रहा है जो कि एस के साथ इंटरसेक्शन ले तो इतना पार्ट, ये सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। यहाँ पे कोई एक पॉइंट लें, ठीक है, इसका ये लिमिट पॉइंट हुआ कि नहीं चेक करेंगे। तो ये सेट एस पूरा है, एस ये पूरा सेट है। ठीक है, तो एस पूरा सेट है तो इस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड ले तो एस का इन्फाइनिटी मेनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा कि नहीं, सोचिए, विजुअलाइज होना चाहिए। मान ले इस पॉइंट को छोटा नेबरहुड ले तो एक भी छोटा भी नेबरहुड लेते हैं तो वो भी एक नेबरहुड में अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और ये नेबरहुड एस के अंदर ही है। इससे इसको कंटेन करने वाला बड़ा ले ले। छोटा जब हो रहा है, एस के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यानी एस के ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है इस पॉइंट को छोड़कर, तो बड़ा लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़ा नेबरहुड, देखिए इतने सारे कॉमन एरियाज आ रहे हैं, कॉमन रीजन आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये तो ऑब्वियस ही है कि इन्फाइनिटी मेनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि लिमिट पॉइंट में एक चीज और है कि मान लेते हैं कि सेट का बाहर का कोई पॉइंट हो। मान लीजिए सेट ये है, ठीक है, ओपन बॉल है, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो अगर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट लें बाउंड्री पे, तो ये पॉइंट भी क्या हो सकता है, लिमिट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला नेबरहुड बनाएंगे तो ये
ओपन बॉल के अंदर में कुछ रीजन आएगा और ये रीजन के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉन इम्पटी आएगा, या बोल सकते हैं कि ये रीजन जो है इसके बहुत सारे पॉइंट को कंटेन कर रहा है इसको छोड़ के। तो इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो क्या होगा, एन बी डी ऑफ एक्स माइनस एक्स, मतलब नेबरहुड ऑफ एक्स, सारे नेबरहुड ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल नेबरहुड, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग फॉर ऑल नेबरहुड एक्स इंटरसेक्शन ए से ले, जो सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन इम्पटी, नॉन इम्पटी, ठीक है, नॉन इम्पटी आनी चाहिए। नॉट इक्वल टू 5 इम्पटी सेट होता है तो नॉन इम्पटी आना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग मैथमेटिकल वे में, ऐसे लिमिट पॉइंट को, एक्स इस सेट का लिमिट पॉइंट तब है कि एक्स का कोई भी नेबरहुड लिए, एक्स उस नेबरहुड से हटा दिए और उसका इंटरसेक्शन एस के साथ लिए, तो ये क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए। 5 हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसके साथ इम्पटी इंटरसेक्शन देगा, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे रियल लाइन में बताऊं तो रियल लाइन में क्या होगा, एक ओपन इंटरवल है 0 1, तो अंदर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल बहुत सारा मिल जाएगा जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन तो नॉन इम्पटी आएगा। इस पॉइंट को कंटेन करने वाला 0 को लेंगे तो 0 को भी कंटेन करने वाला क्या होगा, एक सारा नेबरहुड नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन देगा, क्योंकि ये रीजन देखिए, ये रीजन आपको दिखना चाहिए, ये रीजन क्या है, 0 1 के साथ कॉमन आ रहा है रीजन। तो यहाँ से नोट में ऐसे आप लिख सकते हैं कि बहुत चीज़ों को लोगों को डाउट होता है, ऐसा पॉइंट इफ एक्स नॉट बिलोंग टू सेट एस देन इट कैन ऑल्सो बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस। मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि सेट का बाहर का भी पॉइंट जो होता है वो भी लिमिट पॉइंट सेट का हो सकता है। सेट का अंदर का पॉइंट है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर फाइनाइट सेट है तो नहीं होगा, देखेंगे अभी हम लोग आगे। अगर इनफाइनाइट सेट है या फिर कोई इंटरवल है तो इंटरवल के अंदर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो लिमिट पॉइंट होगा ही इसका। बट बाहर का, जैसे 0 इसमें इंक्लूड नहीं था, 0 बिलोंग नहीं कर रहा था ओपन इंटरवल 0 1 में, फिर भी 0 क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ 0 इंटरवल क्लोज ओपन इंटरवल 0 1 का 0 लिमिट पॉइंट है। वही मैं यहां पे लिखा हूं कि सेट, अगर सेट का पॉइंट नहीं है वो पॉइंट, तब भी वो लिमिट पॉइंट हो सकता है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पे कि मैं अगर नेबरहुड को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ओपन बॉल ही होता है ना, ओपन सेट होता है BRX, ठीक है। BRX का मतलब हो गया कि वो सारे Rn में हम लोग बात कर रहे हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। Rn का मतलब जैसे ये R2 है, ये प्लेन है ना, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है वो प्लेन है, तो ये R2 प्लेन है, ठीक है। ये लाइन है तो R है, तो Rn में वो सारे पॉइंट के कलेक्शन आएंगे जिसका मॉड x माइनस y लेस देन R होना चाहिए, ठीक है। ये ओपन बॉल का ओपन बॉल है। मैथमेटिकली ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए BRX का मतलब होगी कि Rn के वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसका x के साथ डिफरेंस, जैसे यहाँ R रहता है तो x के साथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, R से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 0 ये 1/2 को कंटेन करने वाला 1/2 रेडियस का ओपन बॉल हो, ओपन इंटरवल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/2 से 0 R का वो सारे पॉइंट के साथ 1/2 का डिफरेंस हाफ से छोटा आएगा, जो कि 0 1 इंटरवल में लाई कर रहा है वही पॉइंट का डिफरेंस। क्योंकि अगर यहाँ का कोई पॉइंट ले लेते हैं R का, इसका इसके साथ डिफरेंस लेंगे तो वो 1/2 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस हाफ है, ये डिस्टेंस हाफ है। तो ये है मैथमेटिकली। मैं अभी मैट्रिक स्पेस नहीं बताया हूँ, नहीं तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू Rn, यूजुअल मैट्रिक में वो dxy लेस देन R, ठीक है। dxy का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में डिफरेंस क्या होता है, मॉडुलस लेते हैं। रियल लाइन में डिफरेंस लेना होता है। अगर R2 होता है तो अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर
लेस देन आर हो जाता है। वही R3 होगा तो स्फीयर हो जाएगा, ओपन बॉल। वही R2 होगा तो क्या हो जाएगा, ओपन डिस्क हो जाएगा। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर चुका हूँ, वहाँ पे मैं बताया हूँ वो ये सारी चीज़ें, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जो मैं पॉइंट टोपोलॉजी का एक वीडियो अपलोड किया है, एक्सटीरियर लिमिट, तो वहाँ पे R2 में कॉम्प्लेक्स प्लेन R2 के इक्विवेलेंट है। R2 टोपोलॉजी का जो भी होगा वो कॉम्प्लेक्स में फॉलो करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का कुछ एग्जांपल आप बताइए। आप, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसका आंसर मैं बताऊंगा। जैसे 1/n सेट है जहाँ पे n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट निकालें। ठीक है, लिमिट पॉइंट को ऐसे डैश लिख देते हैं, इसका लिमिट पॉइंट इस सेट का, तो क्या होगा, 0 इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 0 को कंटेन करने वाला हर एक नेबरहुड इसके इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा, क्योंकि 1/n 0 पे कन्वर्ज करता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और R कोई सेट है, R है, ठीक है, रियल लाइन है, इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, तो ये है। इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, तो लिम पॉइंट ऑफ R क्या होगा, R ही होगा। बाय डिफिनेशन कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लेंगे, ये पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लेंगे, तो क्या आएगा, आर के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्ट देंगे, इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। ये पॉइंट लेंगे तब भी होगा, कोई भी इस तरह से आर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा, इसलिए इसका लिमिट पॉइंट, सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाएगा। वही अगर क्यू लें, रेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होगा, बीच में इरेशनल आएगा, गैप कर करके होगा ना, ऐसे ऐसे रेशनल आएगा। दो पॉइंट के बीच इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, उसके बीच में इन्फाइनेटली इरेशनल भी होंगे। तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो Q को कंटेन, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला Q मान लिए 1 है, 1 Q में बिलोंग कर रहा है, तो 1 को कंटेन करने वाला नेबरहुड ऑफ 1 लेंगे, -1 करेंगे, इंटरसेक्शन Q करेंगे, तो ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। तो 1 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ऑब्वियसली बात है, 1 को कंटेन करा कोई भी नेबरहुड लेंगे तो वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करेगा। मानते हैं कि उस नेबरहुड में इरेशनल भी आएगा, बट रेशनल भी आएगा, इनफाइनेटली इरेशनल, कोई भी नेबरहुड लेंगे ना छोटा सा छोटा, तो इसमें इनफाइनेटली इरेशनल नंबर भी आएगा, इनफाइनेटली रेशनल नंबर भी आएगा। तो हमें Q के साथ इंटरसेक्शनल ले लेना है, तो इनफाइनेटली इरेशनल, रेशनल तो आ ही रहा है, तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है इस पॉइंट को छोड़ के, तो ये Q का लिमिट पॉइंट होगा 1। ठीक है, तो छोटा के बारे में मैं बता दिया, और फॉर ऑल डिफिनेशन में लिखा हूं, जब छोटा नेबरहुड इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है तो बड़ा नेबरहुड भी करेगा, तो ये होगा। और देखिए, कोई इरेशनल नंबर लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट लिए, इरेशनल नंबर लिए, तो यहाँ पे मेन गौर करने की बात ये है कि इरेशनल नंबर, मान लिया कोई √2 लिए, √2 Q में बिलोंग नहीं करता है, बट √2 को, मान लीजिए √2 है, √2 को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड, छोटा से छोटा नेबरहुड लेंगे, यानी इसको कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल लेंगे रियल लाइन में, या फिर हाँ Q रियल में ही बात कर रहे हैं, रियल लाइन का सबसेट है Q, तो कोई भी छोटा से छोटा ओपन इंटरवल लेंगे, तो ओपन इंटरवल में बहुत सारे रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, तो ये रेशनल इनफाइनेटली आ रहे हैं, तो ये रेशनल के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन दे देगा, तो नेबरहुड ऑफ √2 माइनस √2 इंटरसेक्शन Q, ये मैथमेटिकल लिखने का वे है कि नॉन इम्पर्टी 5 आ रहा है, तो √2 भी Q का लिमिट पॉइंट होगा। ओके, तो ये सारी चीज क्लियर होना चाहिए। उसी तरह Z पे आए, Z क्या है, 1 2 3 इंटीजर्स का कलेक्शन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लेंगे तो ये क्या, नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्ट देगा ये Z के साथ। अब 1 को कंटेन करने वाला ये इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल, ये तो Z को कंटेन करने वाला -1 2 ये किसी के साथ कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा है, तो 1 क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह लिमिट पॉइंट ऑफ Z क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ Z क्या होगा, 5। ओके, 5 मतलब कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इट इज ए डिस्क्रीट सेट। अभी मैं डिस्क्रीट सेट का भी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट सेट का मतलब हो गया कि कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। या फिर इसके डिराइव्ड सेट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद डिराइव्ड सेट एक्चुअली होता है सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट,
तो इसके डिराइव सेट 5 होते हैं, तो डेट्स वाई ये जेड क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। या नेचुरल नंबर का सेट ले लें, क्यूसी ले लें, इरेशनल नंबर का सेट, तो इरेशनल नंबर का सेट भी क्या होगा, इसके भी बहुत सारे लिमिट पॉइंट आएंगे, आर का सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट आ जाएगा इसके डिराइव सेट आर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे क्यू का डिराइव सेट आर हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ों का यूज आपको दिखेगा डायरेक्ट डेंसेट में। डेंसेट में जब डिफिनेशन बताऊंगा तो डेंसेट में कैसे ये रिलेट करेगा, लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट आना बहुत से मतलब जरूरी है डेंसेट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डिफिनेशन। इसके बाद अधेरेंट पॉइंट एक टर्म होता है, अधेरेंट पॉइंट कहीं कहीं पे, तो अधेरेंट पॉइंट जो होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर इन द सेंस कि इसको ये बोलते हैं कि एक्स कोई सेट एस में बिलोंग कर रहा है, तो इसको अधेरेंट पॉइंट तब बोलेंगे, अधेरेंट पॉइंट ऑफ एस इफ नेबरहुड ऑफ for all neighborhood of x contain a point of s, at least a point of s, यानी मतलब कि नॉन इम्पर्टिक इंटरसेक्शन देना चाहिए, एनबीडी माइनस एक्स इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल टू 5। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को कंटेन करे, मतलब नॉन इम्पर्टी एक पॉइंट को भी कंटेन कर लेगा तो वो अधेरेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बोला जा सकता है कि अधेरेंट लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा तो अधेरेंट पॉइंट होगा, कि लिमिट पॉइंट में तो इनफाइनाइटली होता है, तो इनफाइनाइटली हो रहा है तो एक को भी कंटेन करेगा, तो लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो अधेरेंट पॉइंट, ओके। तो अधेरेंट पॉइंट होगा तो लिमिट पॉइंट होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट को कंटेन करने वाला मिल गया तो वो नहीं होगा। तो ऐसे एग्जांपल आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये था अधेरेंट पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। अगर आप लिमिट पॉइंट पढ़ रहे हैं तो आइसोलेटेड इसका जस्ट कन्वर्स है, इससे रिलेटेड है, तो ये टर्म इसके बाद जानना चाहिए आपको। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, ओके, आइसोलेटेड पॉइंट, तो द पॉइंट विच इज नॉट लिमिट पॉइंट। अगर हम बोल रहे हैं कि पॉइंट विच इज नॉट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखा रहा हूं जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे, पॉइंट विच इज नॉट लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट, ओके। इसका मैं अल्टरनेट डिफिनेशन भी लिखाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। जैसे क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ओके। तो इसको ऐसे मैथमेटिकली लिमिट पॉइंट के टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए और ए पॉइंट एक्स इज सेड टू बी isolated point if there exists a neighborhood of s such that नेबरहुड ऑफ एक्स का इंटरसेक्शन एस के साथ लें तो क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे आइसोलेटेड होने के लिए एक ऐसा नेबरहुड मिल जाना चाहिए जिसका इंटरसेक्शन उस सेट के साथ लें तो 5 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो 1 ये सेट, तो 1 ये सेट 1 पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है कि नहीं। आइसोलेटेड का मतलब समझ में भी आना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब एक दूसरे से दूर, अपना कोई एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ से 1 का एक ये नेबरहुड देखिए, एक 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल मिल गया, ये सपोज -1/2 ले लें और 1/2 ले लें, ठीक है। तो इसका नेचुरल नंबर के साथ इसको छोड़ के 1 के छोड़ के यहाँ पे -x कर दीजिए, क्योंकि अपने के साथ तो इंटरसेक्शन नॉन इम्पर्टी सब भी देगा ना।
तो वन एक्स को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल ये है और उसमें एक्स को निकाल दें तो इस ओपन इंटरवल के साथ एन का क्या होगा, -1, 1/2 -1 इंटरसेक्शन एन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 1 इज आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, क्लियर होना चाहिए, 1 आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। यहाँ पे ऐसा एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर गया कि इसका नॉन इम्पर्टी सेक्शन देख ऐसे बोल सकते हैं कि 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है कि ऐसा नेबरहुड मिल रहा है जो कि इन्फाइनिटली मेनी पॉइंट्स कंटेन नहीं कर रहा है। ओके, तो 1 इसका क्या हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। तो इसी तरह से आइसोलेटेड पॉइंट यही था, मतलब आइसोलेटेड जैसे जेड जेड का हर एक पॉइंट क्या होगा, आइसोलेटेड होगा, एन का हर एक पॉइंट आइसोलेटेड होगा। उसी तरह क्यू का पूछें तो क्यू का पॉइंट सारा पॉइंट आइसोलेटेड होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नेबरहुड लेंगे, कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा क्यू को आर का कोई भी पॉइंट को कंटेन करने वाला जिसके साथ क्यू का इंटरसेक्शन लेने पे क्या हो, उस पॉइंट को छोड़ के फाई आए, तो ये क्या होगा, अधेरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। ओके, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, फाई जो होता है, फाई इम्पटी सेट, वो क्लोज सेट भी होता है और ओपन सेट भी होता है, क्लोज एंड ओपन बोथ, क्लोज एंड ओपन बोथ। उसी तरह रियल लाइन भी ओपन भी होता है एंड क्लोज भी होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसके बाद अगर हम लोग ये पढ़ें आइसोलेटेड, तो डिस्क्रीट सेट आना चाहिए आपको। डिस्क्रीट सेट क्या होता है, ठीक है, डिस्क्रीट सेट पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे कि क्लोज सेट क्या होता है और क्लोज सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो डिस्क्रीट सेट, a set is said to be discrete if all point of S are not limit point of S। कोई भी पॉइंट, सारे पॉइंट अगर उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो, या बोल सकते हैं कोई भी पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो, तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट सेट होगा। यानी सारा पॉइंट क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एक डिराइव्ड सेट होता है। डिराइव्ड सेट ये क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, इसके बीच और इसके बीच रिलेशन, इसलिए मैं डिराइव्ड सेट ले रहा हूं। उसके बाद मैं एग्जांपल से दोनों को रिलेट करूंगा। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। ओके, क्लियर। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट। जैसे कोई और डिनोट कैसे करते हैं, तो ऐसे कोई सेट है क्यू, क्यू का डिराइव्ड सेट को ऐसे क्यू डैश से डिनोट करेंगे। क्यू डैश क्या आता है, आर आता है, अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, उसी तरह आर डैश क्या आता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ रियल लाइन क्या होता है, आर आता है। जेड डैश क्या आता है, जेड डैश फाई आता है। एन डैश क्या आता है, डिराइव्ड सेट ऑफ एन फाई आता है ना। ये सारी चीज यानी सेट ऑफ, इसके लिमिट पॉइंट कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। तो उसी तरह डिस्क्रीट सेट, इफ दैट और डिराइव्ड सेट ऑफ एस इज इक्वल टू इम्पटी सेट फाई, है ना। कोई भी सेट का अगर डिराइव्ड सेट फाई आए, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। एग्जांपल जेड ले लो आप, एन ले लो, उसी तरह और भी ले लो, फाइनाइट सेट कोई ले लो, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। अभी मैं आता हूं फाइनाइट सेट पे। ठीक है,
तो फाइनाइट सेट का क्या होता है, फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। जैसे एस ले लो आप, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है, कॉमा है, तो ये फाइनाइट सेट है। 5 नंबर है जिनको काउंट कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो फाइनाइट सेट है। तो ये रियल लाइन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, 1 को कंटेन करने वाला एक ऐसा नेबरहुड मिल जा रहा है जो कि क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसको ओपन कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ऐसा मिल जा रहा है जिसके साथ इस सेट का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, इम्पटी हो रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। तो एक ऐसा मिल गया जिससे ही बोल देंगे कि लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट के डिफिनेशन में हम बोलते हैं सारे नेबरहुड के साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन होगा। एक भी ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसके साथ इम्पटी इंटरसेक्शन दे देगा तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसलिए 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। उसी तरह ऑल पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट इसी तरह सबके एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसका नॉन इंटरसेक्शन क्या होगा, इम्पटी इंटरसेक्शन देगा, तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसलिए एस डैश क्या हो गया, 5 हो गया, इसके 1 2 3 क्या होंगे, 1 2 3 4 इसके आइसोलेटेड पॉइंट हो गए, आइसोलेटेड, लिमिट पॉइंट नहीं है, आइसोलेटेड हो गया। अभी आइसोलेटेड भी का एग्जांपल हो गया आपके लिए, ठीक है, और आइसोलेटेड हो गया, इसके लिमिट पॉइंट 5 हो गए। ये और बोल सकते हैं ये डिस्क्रीट सेट हो गया, है ना, एस डैश 5 हो गया तो डिस्क्रीट सेट। तो ये सारे चीज हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लोज सेट के डिफिनेशन में, क्योंकि लिमिट पॉइंट का एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या लिमिट पॉइंट के बिना हम लोग क्लोज सेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस बिना भी कर सकते हैं, बट लिमिट पॉइंट और क्लोज सेट को एक दूसरे से मिला के डिफाइन किया जाता है। तो वो डिफिनेशन पढ़ने के लिए लिमिट पॉइंट को जानना जरूरी था, और हम लोग लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन अभी हम लोग देख चुके हैं। तो अभी हम लोग क्लोज सेट के बारे में देखते हैं, ठीक है। क्लोज सेट के बाद जब डिफिनेशन देखेंगे उसके बाद बहुत सारे आएंगे जिसको पढ़ेंगे। पॉइंट सेट टोपोलॉजी 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, फिर विद प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन और एग्जाम्पल, ठीक है। आप बस मेरे को फॉलो करते रहिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्लोज सेट, एक दो मैं प्रूफ भी बताऊंगा। क्लोज सेट जैसे बताया था ओपन सेट, उसी तरह क्लोज सेट क्या होता है, ये सेट इज सेड टू बी क्लोज सेट इफ इट, सेट एस लिख दीजिए, नाम दे दीजिए इस, इफ इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अगर ये सारा लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, then a set is said to be closed set if it contain all its limit point, okay। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं, और एस डेट्स कंटेन करेगा एस, देन एस इज क्लोज सेट, शॉर्टकट में एस इज क्लोज सेट। एस के जितने डिराइव सेट मतलब एस को एस के सारे लिमिट पॉइंट एस में ही कंटेन हो जाए, या अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने में कंटेन कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है। और भी दूसरा वैसे अल्टरनेट एग्जांपल भी मैं दूंगा, बट इसको पहले देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एज ए एग्जांपल आप ये लो, जैसे ये रीजन है, ठीक है, R2 में है मैट्रिक्स स्पेस यूजुअल टोपोलॉजी, R2 में ओपन रीजन है ना, बॉन्ड इंक्लूड नहीं, डॉट डॉट किया हुआ है। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट का कोई भी नेबरहुड लेंगे, ओपन बॉल लेंगे, तो इस सेट एस के साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन देगा। तो ये पॉइंट बाउंड्री वाला पॉइंट इसके क्या है, लिमिट पॉइंट है, ओके, है ना। तो बट ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है बाउंड्री, तो ये सेट क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। ऐसे भी ये ओपन सेट है ना। तो ये जैसे कोई क्लोज इंटरवल है रियल लाइन में, 1 2 क्लोज इंटरवल। अब ये देखिए कि इस पॉइंट, इस 1 2 क्लोज इंटरवल देखिए रियल लाइन में, इस
ये 1 2 है, इतना पॉइंट इस इंटरवल में कंटेन कर रहा है। मैं इंटरवल का डिफिनेशन बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस सेट में कंटेन करने वाला पॉइंट कोई भी पॉइंट लीजिए, 1 लीजिए या इसके अंदर का कोई भी पॉइंट लीजिए। अंदर का कोई भी पॉइंट इंटरवल में ले लेंगे तो वो तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अंदर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लेंगे तो वो उसमें इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स होगा, और वो इंटरवल के उस सारे पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है। तो इंटरवल के साथ तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन पॉइंट्स हो गए, नॉन इम्पर्टिशन सेक्शन देख सकते हैं, ये रीजन इसके साथ कॉमन है। बट बाउंड्री कब अगर चेक कर सकते हैं, वन क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 1 को कंटेन करने वाला नेबरहुड लेंगे कोई भी तो ये भी इंटरसेक्शन नॉन इम्पर्टी आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर वाला तो नहीं है, बट बाहर इसके राइट साइड वाला के साथ ये कॉमन पॉइंट इनफाइनाइटली आ रहे हैं इस क्लोज इंटरवल के साथ। तो 1 लिमिट पॉइंट है और 1 इंक्लूड है ना, क्लोज इंटरवल है तो 1 इंक्लूड है, तो दैट्स वाई 1 2 ये क्लोज इंटरवल क्लोज सेट भी है ना, ये क्लोज सेट है। इसी तरह रियल लाइन होता है, ये सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है अपने, है ना। क्यू रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट क्या होगा, क्लोज होगा। अभी मैं बताया था कि √2 भी इसके लिमिट पॉइंट, √2 भी क्या है, लिमिट पॉइंट है किसके, क्यू के, बट √2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ये लिमिट पॉइंट है बट लिमिट पॉइंट को बिलोंग क्यू में नहीं कर रहा है, तो ये क्लोज, क्यू इज नॉट क्लोज। समझ में आया। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं क्लोज सेट का डेफिनेशन, कि सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करना चाहिए। तो क्यू मानते हैं कि इस सेट में नहीं है, √2 क्यू में बिलोंग नहीं कर रहा है, बट √2 लिमिट पॉइंट है, क्योंकि सपोज ये क्यू का कलेक्शन है, ये लाइन जो है यहाँ पे मान ली √2 है, तो √2 को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लेंगे ना, तो उसमें कोई भी नेबरहुड लेंगे तो उसमें बहुत सारे इनफाइनाइटली रेशनल पॉइंट भी आएंगे, क्योंकि दो पॉइंट के बीच इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होता है, इसलिए उस कोई भी नेबरहुड में इनफाइनाइटली रेशनल पॉइंट आएंगे भी और इरेशनल पॉइंट भी आएंगे। तो बिकॉज ऑफ रेशनल पॉइंट आ रहे हैं उस नेबरहुड में, तो इरेशनल नंबर के सेट के साथ ये नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा, यानी इरेशनल पॉइंट के साथ उसका इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे, तो वो इरेशनल पॉइंट भी इसके लिमिट पॉइंट हो जा रहा है। बट इरेशनल तो रेशनल में बिलोंग करता नहीं है, तो ये लिमिट पॉइंट हो रहा है बट लिमिट पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्यू जो होता है लिमिट पॉइंट, सॉरी क्यू जो है क्लोज सेट नॉट क्लोज, क्यू इज नॉट क्लोज, ओके, क्यू इज नॉट क्लोज्ड। इसी तरह और भी एग्जांपल मैं पहले देता हूं, पर नेक्स्ट आऊंगा। जैसे आप ये ले लो, कोई फाइनाइट सेट ले लो, 1 2 3 4 5, इसके लिमिट पॉइंट क्या है, एस डैश इज इक्वल टू 5 है, तो 5 है, ये इम्पर्टी सेट है, तो कह सकते हैं कि एस में ये कंटेंट है। लिमिट पॉइंट हो तो बोला जाता है कि सारा कंटेन होना चाहिए, और लिमिट पॉइंट है ही नहीं तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि लिमिट पॉइंट नहीं है तो बात ही नहीं कर रहे, यानी लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है, बोल सकते हैं। लिमिट पॉइंट रहता है तब कंटेन करना चाहिए, तब क्लोज होगा। अगर लिमिट पॉइंट है ही नहीं तो वो भी क्लोज होगा। तो एवरी फाइनाइट सेट, यहां से लिख लीजिएगा नोट करके, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। कोई भी सेट का, जरूरी नहीं कि रियल लाइन में हो, कहीं पे भी हो, सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा तो क्लोज सेट होगा, और कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो, या फिर नेचुरल नंबर का सेट जेड हो गया, इसी तरह से जितने डिस्क्रीट सेट हैं वो सारे क्लोज हो जाएंगे। एन जो होगा क्लोज होगा, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, डिराइव सेट फाई आ रहा है, जेड डैश क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो ये सारे क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। लिमिट पॉइंट हो तो कंटेन होगा, लिमिट पॉइंट नहीं है ही नहीं तो क्या कंटेन करेगा, तो इसलिए वो क्लोज हो जाते हैं। तो फाइनाइट सेट भी क्लोज हो जाते हैं, ऐसे डिस्क्रीट सेट, ऐसे सेट क्या हो जाते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल 1/n क्लोज होगा, इसके लिमिट पॉइंट क्या आएंगे, इसका लिमिट पॉइंट 0 आएगा, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 1/n, तो ये लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है अपने सारे लिमिट पॉइंट को, तो ये दैट्स वाई 1/8 नॉट क्लोज, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, और भी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं जब नेट के प्रीवियस ईयर
का क्वेश्चन करूंगा, इससे रिलेटेड ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है, मिक्स करके आता है, डेंस सेट, परफेक्ट सेट मिक्स करके आता है, तो वो सारी चीज़ें जब कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट सारा चीज़ें पढ़ा दूंगा तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं ऐसे भी ऑलरेडी अपलोड किया हूँ बहुत सारा, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अल्टरनेट डिफिनेशन पे अब आते हैं कि क्लोज सेट का अल्टरनेट डिफिनेशन क्या होता है। ए सेट इज said to be closed if its complement is open। मैं बताया था कि ओपन सेट तब भी बोल देते थे जब ये सारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेंट करता था। इंटीरियर पॉइंट को ऐसा डिनोट करते हैं, उस दिन शायद बताया कि नहीं, एस इंटीरियर बराबर एस हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर, ये डॉट, इसको बोलते हैं ओपन। इंटीरियर पॉइंट इज इक्वल टू एस हो जाए तो ओपन हो जाता है, ये इंटीरियर पॉइंट को कंटेंट कर ले, नहीं सारा पॉइंट इंटीरियर हो जाए, एस इंटीरियर, एस इंटीरियर का मतलब है कि इस एस के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन उस सेट के बराबर हो जाए, यानी सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो तो ओपन होता है, उसको ऐसे डिनोट किया होता है बहुत सारे बुक में, ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाए तो ओपन हो जाता है, यहाँ पे उसी तरह क्लोज सेट होने के लिए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए तो वो क्लोज हो जाएगा। जैसे समझने के लिए, जैसे मैं अभी 1 2 क्लोज इंटरवल लिया था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको हटा देंगे आर में से, ये बचेगा, है ना। तो ये ओपन इंटरवल बच रहा है, -∞ से इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 1 ओपन यूनियन टू इन्फिनिटी। अब देखिए फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट, आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट ओपन होता है, मैं बताया हूँ, तो फाइनाइट यूनियन भी तो होगा ही, तो ये कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया, तो डेट्स वाई ये यहाँ से भी दिख रहा है कि ये ओपन हो गया, इस डिफिनेशन से भी क्लोज इंटरवल 1 2 ओपन हो गया, है ना। या क्यूब कॉम्प्लीमेंट ले, क्यूब कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नॉट ओपन, क्यों इरेशनल नंबर का सेट ओपन नहीं होता है तो इसलिए क्यूब क्लोज नहीं होगा। आर कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है तो आर क्लोज भी होगा, ओपन भी होगा, है ना। 5 कॉम्प्लीमेंट ओपन क्लोज दोनों हो जाएगा। इस तरह से ये एग्जांपल हो गया। और कोई भी ज्योमेट्रिकली जैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जैसे आपको ये कुछ इक्वेशन दे देगा, आपको फिगर ड्रॉ करना है, जैसे आर स्क्वायर में ऐसा कोई रीजन है, ये रीजन है, अब बताइए ये रीजन है, ये इंक्लूडिंग है बाउंड्री, ये रीजन क्या है, क्लोज है। जैसे मैं मैथमेटिकली लिखता हूँ यहाँ पे, एस इज इक्वल टू 1 2 2 3, ओके, जहाँ पे बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में ये कलेक्शन है, तो ये आर स्क्वायर में क्या होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। तो आर स्क्वायर में इसको ड्रा कीजिए, है ना, ये क्या होगा, आर स्क्वायर में ड्रॉ कैसे करेंगे इसको, इसके बारे में पूछेगा कि आपको ओपन है कि क्लोज है, तो इसको पहले मैं बताता हूँ ज्योमेट्रिकली। 1 2 आर स्क्वायर मतलब 1 2 जो क्लोज इंटरवल फर्स्ट टर्म है वो आर में है रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए, तो ये 1 2 यहाँ पे आएगा, 1 2 ये, ठीक है, तो ये 1 2 हो गया, और 2 3 यहाँ पे वाई एक्सिस पे आएगा, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो ये जो रीजन आया जिससे ये बन गया रीजन, इसको बढ़ाने से वो रीजन हो जाएगा ये जो दिया हुआ है एस सेट। तो ये रीजन देखिए ज्योमेट्रिकली लग रहा है कि सारे लिमिट पॉइंट को कंटेंट कर, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सारे रीजन बचेगा ना आर स्क्वायर में, और ये सारे रीजन क्या है, ओपन है, ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, तो ये सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। यहीं पे ये अगर ओपन रहता तो ओपन हो जाता, तो वो देख सकते थे आप लोग, है ना। तो नेक्स्ट और क्लोज से रिलेटेड रिजल्ट जैसे मैं कुछ बता देता हूं कि अगर एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एस क्लोजर इज इक्वल टू एस। अब यहां पे एस क्लोजर है क्या, एस क्लोजर, इसको क्या पढ़ते हैं, एस क्लोजर, क्लोजर क्या होता है, एस यूनियन एस डैश, यानी कोई भी सेट का क्लोजर क्या होगा, अगर सेट में उसके लिमिट पॉइंट को उसके डिराइव्ड सेट को इंक्लूड कर दे तो वो एस क्लोजर हो जाता है। तो ये भी क्लोज सेट का डिफिनेशन, अगर जैसे एस क्लोजर इज इक्वल टू एस हो जाए, या फिर और एस डैश
कंटेन एस में कर रहा है तो क्लोज सेट अभी मैं बताया था। अगर एच डैश एस में कंटेन कर रहा है तो एच डैश यूनियन एस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि एस क्लोजर इजिकल टू एस हो जाएगा, तो एच डैश, इसलिए दैट्स वाई ये क्या हो जाता था, क्लोज हो जाता था। ये भी एक रिजल्ट है कि एस क्लोजर इजिकल टू एस होगा, तो ये क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ठीक है, और क्लोज सेट से रिलेटेड रिजल्ट मैं ये चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद स्टॉप करूँगा आज के लेक्चर को। कि जैसे मैं कुछ चीज़ें बताया था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, उसी तरह फाइनाइट यूनियन ओपन सेट, यूनियन ऑफ सॉरी क्लोज सेट इज क्लोज्ड, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होगा। और आर उसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, उसमें तो क्या था कि आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट का ओपन हो रहा था, यहाँ पे आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ओके, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो जैसे एग्जांपल मैं क्यों लिख रहा हूं कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्लोज सेट क्लोज हो रहा है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज हो रहा है। आप सोचे होंगे कि आर्बिट्री यूनियन क्लोज सेट क्लोज नहीं होता, उसका काउंटर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कोई ये ले लो, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट, तो आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट का एग्जांपल, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट जैसे मैं लूँ, वन बाई एन माइनस वन बाई एन, इसका अगर इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन 0 आ जाएगा। तो वो तो क्या हो जाएगा, मैं सही लिखा हूँ, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन 0 आ जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ये 0, और फाइनाइट सेट क्या होता है, क्लोज होता है, तो ये क्लोज हो गया, तो ये तो ठीक है। बट आर्बिट्री यूनियन क्या क्लोज होगा, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज होगा? जैसे वन वन प्लस वन बाई एन, ये क्या होगा, 0, सॉरी ऐसे ले लें, माइनस एन प्लस वन, वन प्लस वन बाई एन, इसका आर्बिट्री यूनियन ए इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इसके आ रहे हैं 0 2, ठीक है, फिर सेकंड टर्म आएंगे इसके माइनस 1/2 प्लस 1/2, सर छोड़िए ये काउंटर एग्जांपल आप ले लो, माइनस एन से एन, है ना, क्यू इंटरसेक्शन आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज नहीं है, इसका काउंटर एग्जांपल लेना है। अच्छा ये बताओ 1/n क्या होगा, 1/n का 1 आएगा, 1/2 आएगा, है ना, और ये क्या होता है, क्लोज नहीं होता है। तो ये एग्जांपल मिल गया आपको, 1/n का सेट ले लो और 1 से इन्फिनिटी तक चले जाओ, तो ये सेट आएगा। 1/n का सेट क्या होता है, क्लोज नहीं होता है, क्योंकि इसकी लिमिट पॉइंट 0 होती है, 0 इसमें बिलोंग नहीं करती है। तो ये एक सेट मिल गया जो कि, बट सारे सेट क्या है, क्लोज हैं, क्योंकि सिंगल्टन सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्लोज होते हैं। तो आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट यहाँ पे लिया हूँ, बट ये क्लोज नहीं आ रहा है, तो इसलिए
आप सोचेंगे तो ये सही नहीं है, बट फाइनाइट यूनियन क्या होता है, क्लोज होता है। तो इसका प्रूफ आप करने के लिए आप ये चेक कर सकते हैं कि फाइनाइट इसके लिमिट पॉइंट को दिखा सकते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट वाला डिफिनेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी डिफिनेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताया था कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट इज ओपन देन सेट इज क्लोज्ड, है ना। तो इसका मैं प्रूफ यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, कैसे कोई चीज़ों को प्रूफ करना है बाय द डिफिनेशन। मानिए कोई सेट जी है, ठीक है। अब जी कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो ये गिवन है, जी कॉम्प्लीमेंट ओपन गिवन है, तो दिखाना है कि जी क्लोज होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो जी कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो हमें दिखाना होगा कि जी के सारे पॉइंट क्या होंगे, जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो जी में कंटेन होगा। तो हम क्लोज से दिखा देंगे, बोल देंगे जी क्या है, क्लोज है। तो कोई भी पॉइंट है एक्स में, तो वो जी कॉम्प्लीमेंट में अगर बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके नेबरहुड ऐसा मिलेगा, नेबरहुड ऑफ एक्स, जो कि कंटेंट, इसको कंटेंट करने वाला एक ओपन इंटरवल कंटेंट करेगा जी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो बट ये अगर जी कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये क्या होगा, जी में बिलोंग नहीं, जी में बिलोंग नहीं करेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ों को बताऊंगा एक्चुअली। आगे जो हम लोग अभी देखेंगे वो सारी चीज़ देखेंगे कि डेंस सेट क्या होता है, परफेक्ट सेट क्या होता है, कनेक्टेड कॉम्पैक्टनेस, सुप्रीमम इन्फीमम, बॉन्डेड सेट, परफेक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, तो ये चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।